पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। खूबसूरत हमारा पहाड़ उन्हीं खूबसूरत रेखा की बात इन्हीं एक विद्यालय हम तक जाना मौका मिल जो कि संकुल केंद्र च पड़सोली में 11 विद्यालय आंदी अध्यक्ष में एक टीचर को ट्रांसफर होना चाहिए। विदाई समारोह में हम कविता सुनाना चाहे बच्चा सुनो आप भी। ना भाई ये पकौड़ी बात ना कह दूसरा बात कह पकौड़ी बात ना कह रे भूख लग गया दूसरा चीज हां दूसरा कविता बढ़िया जोर से जरा सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए अपने मन से छलित हुए मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा है मेरी मम्मी से ये संस्कृतो सर्वमुदा संस्कृतानुरागिणा कर्तुमेव संगतिर्हस्य भाषणे नृत्यनाटकादिकं दर्शयन्ति संस्कृते संस्कृतो सर्वे हुई बतासों की बरसात बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा खूब बजाया बाजा मेथी पालक भिंडी तोरी टिंडा मूली गाजर बने बराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर कद्दू जी हंसते मुस्काते। बच्चों लेख में कविता गायक अपूर्व पूर्व शिक्षक तय विदाई दिया यम बेटी ट्रांसफर की शुभकामना दी। शिवदर्शन सिंह रावत जी नाम से आप धूम लटक छी और 19 नवंबर सन 2009 में यह आगे चा मंजड़ा भरतपुर में और एक बाद 20 अक्टूबर सन 2023 में यह ट्रांसफर हुई संदरा स्कूल में जाना छी। जगदीश प्रसाद बसनाल जी जो कि संकुल प्रभारी छी वो क्या बोल में सुनो दीपक कुमार जी आनंद सिंह जी आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों का आज इस सीआरसी में बहुत बहुत स्वागत। आज आपको यहाँ पे इसलिए एकत्रित किया गया कि आज हमारे संकुल से श्री रावत जी जो मजरा भरतपुर में थे वो आज हमारे संकुल से यहाँ से विदा हो रहे हैं और वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय संदना में प्रधानाध्यापक के तौर पर स्थानांतरित होकर के गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो अपने घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब उनके अपने घर से ही अपना आना जाना हो सकता है। वो यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजेड़ा भरतपुर में 19 नवंबर 2009 को यहाँ पे आए थे और 10 अक्टूबर 2023 को यहाँ से वो कार्य मुक्त हुए। ठीक 14 वर्ष की सेवा उन्होंने हमारे सीआरसी में दी। भरतपुर में सन 1908 में बनी ये स्कूल पड़सोली प्राथमिक विद्यालय आर्यक में जो संकुल केंद्र में 11 स्कूल जेते हेड कर्मी जगदीश प्रसाद बसनाल जी जो कि जो शिवदर्शन रावत जी था माला डाली की स्वागत करना चाहिए विदाई देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य मंजड़ा भरतपुर प्राइमरी स्कूल जो और जूनियर हाई स्कूल दुई दगड़ी इक्के कंपाउंड में छी आर्यक मेटी शर्मा जी अपर बात बोल में सुनो आप। आज विदाई समारोह तो यहाँ पर हमारे साथ तो रहेगा लगभग 10 वर्षों तक 14 वर्ष। तो जहाँ तक कार्यकाल की बात है तो बहुत अच्छे ढंग से हमारा क्या मतलब एक हमारा तो एक ही प्रांगण है। अच्छा कार्यकाल सब कुछ ठीक है और नए स्थान में अपने घर के निकट है और घर के निकट सभी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है तो लगभग सभी जाना चाहते हैं। चलो उनका अच्छा है कि उनका हो गया, बहुत अच्छी बात है। और संगड़ा में संगड़ा वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर बैठी, बहुत अच्छी बात है।
हाँ, ये है कि अपना जो पैतृक आवास है उनका, उसकी देखभाल जो है थोड़ा सा वो भी हो जाएगी। और गांव में रहने का एक, अपने गांव में रहने का एक अलग ही जो आनंद है, ये तो भी हमें नहीं मिला आज तक, लेकिन चलो उनको जो है इस समय में प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर से थोड़ा जा रहे हैं, दुख तो होता ही है क्योंकि हमारे साथ चीज़ है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए जो है हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, हम सबकी ओर से। बस यहीं पर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सतीश चंद्र बसनाल जी, जो कि मंजड़ा भरतपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री सिद्धदर्शन रावत जी की दगड़ कार्यरत छी, वो क्या बोलना चाहिए सुनो आप। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो बिदाई की बेला है ये खास है, और आप लोगों के अलावा मेरे लिए ये ज्यादा ही खास है, क्योंकि मेरे सेवा काल के जो वर्षों 10 साल है मैंने गुरु जी के सानिध्य में बिताया। जैसे कहते हैं कि पहला प्यार भूला नहीं जाता, वैसे ही शायद उनका साथ मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। उनके साथ मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। हमारा आपसी तालमेल इतना अच्छा रहा कि कहीं चाहे छुट्टी हो, चाहे कोई सूचना देना हो, इस बात पर कभी भी हमारे बीच में आज तक कोई भी मतभेद नहीं हुआ। मैं ज्यादा न कहते हुए तो सिर्फ गुरु जी के आने वाले जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका शेष जीवन स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और समाज और देश के प्रति, उनके समाज और देश के कल्याण के काम आए। मंजड़ा भरतपुर जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक श्री मटवाल जी क्या बोलना चाहिए, ये तभी सुनो आप। चंदन तक पहुंचाने वाले श्री रावत जी, प्यारे छात्राओं, जैसे कि आप सबको उचित है कि श्री सिद्धदर्शन सिंह रावत जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगड़ा भरतपुर में 14 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत यहाँ से प्राथमिक विद्यालय मंगड़ा में स्थानांतरित हो गए हैं। ये खुशी का विषय हमारे लिए तो ये, लेकिन उनके लिए खुशी इस रूप में है कि अपने गांव के नजदीक चले गए हैं, घर के नजदीक चले गए हैं, वहां से घर की देख रेख जो होती है। आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, हम तो आपस में पड़ोसी रहे हैं। मैं मां जगदम्बा से आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, और जो आपका शेष कार्यकाल है वो भी इसी रूप से चलता रहे। ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। मनीषा जी जो दुगल खाली स्कूल में छी, उन भी अपना विचार धरी। किसी भी काम के लिए कोई भी परेशानी हो, कुछ भी सूचना हो तो उनसे मैं बेझिझक कॉन्टेक्ट करती थी, और उनका भी रहता था। बाकी वो अपने घर की तरफ पहुंच गए हैं, हमें इस बात की खुशी है। आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना, और वो हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी तरफ से उनके लिए। श्री दीपक कुमार जी, जो कि देवता खेत स्कूल में टीचर छी, प्राइमरी स्कूल में, उन भी अपना यख में विचार धरी, और उनको और सिद्धदर्शन सिंह जी को लंबू समय भी दगड़ में गुजर सुनो उनका विचार आप सिद्धदर्शन सिंह जी को विषय में। प्रक्रम है जो सरकारी स्कूल है, उसमें आज कोई टीचर यहाँ पे है, कल उसने स्थानांतरित होकर दूसरी जगह जाना है, तीसरी जगह जाना है। इसी क्रम में मैं श्री रावत जी को उनके घर की तरफ जब वो जा रहे हैं, वहाँ उनका घर नज़दीक है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि वो जैसे उन्हें अपना यहाँ पे कार्यकाल
चलाया वैसे ही वहाँ पे भी चलाएंगे और उसी तरीके से बच्चों को एक स्नेहपूर्ण और एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास हमारे रावत सर जी करेंगे। देखिए, रावत सर जी का मेरे से भी बहुत गहरा रिश्ता है और मैं उनका पड़ोसी रहा हूँ। समझ सकते हैं, पड़ोस का मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा भी एक बर्तन बज रहा है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। रावत जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैंने उन्हें कई बार कहा कि जब उन्होंने ये सूचना मेरे को दी तो मैं खुद भी भावुक हुआ, कमरे के सामने खुद भी भावुक हो रहे थे। तो मैंने खुद जी से कहा, मैंने कहा सर मुझे तो बहुत दुख रहेगा क्योंकि आप मेरे एक बड़े भाई की तरीके से और एक गार्जियन के तौर पर वास्तव में मानता हूँ कि मैं अगर कमरे में कहीं से भी अगर टाइम है अगर थोड़ा लेट हो जाता था तो खुद जी का मेरे को फोन आ जाता था, यार दीपक तुम कहाँ हैं। तो ये शब्द अब मुझे शायद नहीं सुनाई देगा। जिस दिन से अब दरवाजा तो बंद है, दरवाजा जरूर बंद है वहाँ पे, लेकिन वो दरवाजा मैं खुलने का इंतजार करता था कि गुरुजी आएंगे, 4 दिन में आएंगे, 6 दिन में आएंगे, जो भी आएंगे। लेकिन मना अब मतलब वो समय तो मतलब मैं गुरुजी के साथ लगभग मुझे 2 साल वहाँ पे रहा मैं, लेकिन मुझे किसी भी बात का गुरुजी ने अगर कोई भी छोटी सी चीज़ भी अगर गुरुजी अपने घर से लाए होंगे तो एक छोटे भाई के नाते मतलब एक बड़े भाई के नाते मुझको छोटा समझकर उन्होंने अगर उनको एक लड्डू भी मिला होगा तो उसके 2 टुकड़े। श्री सतीश चंद्र मेंदोलिया जी जो कि जगदी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक जी भी हम पहुँचे तो अनजाना जी भी पहुँचे, उन भी हम अपना विचार धरी और सुनो क्या बोल दी हर टीचर एक टीचर की विदाई पर। यहाँ पे मेंदोलिया जी यहाँ पहले तो इसी सीआरसी में थे, इस सीआरसी से पदोन्नत होकर के वो नाल तिल्ला खोले गए। उस समय उनकी विदाई भी छूट गई थी, लेकिन ठीक हुआ जो छूट गई थी। आज वो पुनः ऐसे उड़ी जहाज को उड़ी जहाज पे आज फिर आपने इसी सीआरसी में पहुंच चुके हैं। मैं मधुआ से संबोध करूंगा उनका इस सीआरसी में श्री सतीश चंद्र मेंदोलिया जी पहली जूनियर हाई स्कूल मंजरा भरतपुर में टीचर था, लेकिन प्रमोशन हुई की ब्लॉक में की अरबी का बाद वापस हो जगदी में प्रधानाध्यापक बनी की, उनका विचार भी सुनो आप। परम सम्मानी भारी महोदय, आज के मेहमान हमारे रावत जी, समस्त विद्यालयों से आई हुई सहायक अध्यापक अध्यापिका बहने, प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका बहने एवं प्यारे बच्चे, ये आज जो है विदाई हो रही है हमारे रावत जी की, जहां एक और हमें प्रसन्नता हो रही है, वही दूसरी ओर दुख भी हो रहा है। एक हमारे बीच से जो है योग्य अध्यापक, कर्मठ अध्यापक, कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक हमारे संकुल से जो है दूसरे विद्यालय में दूसरे संकुल में जा रहे हैं। अब खुद ट्रांसफर मूर्ति शिवदर्शन सिंह रावत जी क्या बोना चाहिए अपना विचार 14 साल करना गुजरी हुए एक विषय में ये थे भी सुनो। मेरे साथ रहा है और आप सभी गुरुजन भाई बहनों मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, विदाई पहले मेरे को यही नहीं लगा, जब बोले ट्रांसफर करूंगा तो मेरे को लगी रही ट्रांसफर करूंगा। जब ट्रांसफर हो गया तो वहां गया मैं, तो मेरे को इतना रोना आया उस स्कूल में जाकर के, क्योंकि मैंने कभी इस सीआरसी को अपना जाके बाहर समझा ही। मेरा जीवन जो समय ज़्यादा बीता मेरे इस सीआरसी में भी लंबा काल 14 साल बहुत कम नहीं हुआ। और अपना ये घर के जैसे आप लोगों ने मेरा इतना सहयोग किया कि मैं जाने से भी डर रहा हूँ अभी यहाँ से कि मैं कैसे जाऊँ। घर जाता हूँ तो गांव में कोई नहीं, केवल वो पैतृक जो मकान है उसको संभालने की जिम्मेदारी हमारे कंधों जब तक है हम तब तक हमारे कंधों, इसलिए मैंने अपना ट्रांसफर किया। नहीं तो मेरे को जाने का, आप लोगों को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं। मेरा छोटा भाई सतीश जब से मेरे साथ आया मेरे को कोई परेशानी नहीं, बल्कि सियासी की जिम्मेदारी वो संभालता है। और शायद ही मेरे को ऐसा अध्यापक सहायक अध्यापक मिले, सहयोगी मिले
कि जो इतनी मदद हमेशा मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आई हमारे लिए, कभी कोई बोलचाल ही नहीं हुई। और आप लोगों का तो विशेष धन्यवाद देता हूँ कि मैं कभी किसी भी अध्यापक या अध्यापक बहन का जो भी हमने पूछा, जो भी सहयोग मांगा, और बच्चों को भी यही कहूँगा कि आप भी अच्छे से पढ़े। और मेरा तो 14 साल का ऐसा लग रहा है कि कल की बात हो, जैसे यहाँ से आना जाना, रुकना, उठना, बैठना, आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहा है। और आगे भी मैं अपने बड़े भाई जगदीश प्रसाद जी से कहूँगा कि कोई भी अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कोई भी ऐसे कार्यक्रम होंगे तो मेरे को जरूर याद कीजिएगा। और जितना मैं बता तो रहा हूँ कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो 6 बच्चे रोना आ रहा है, घर पे जा रहा हूँ तो गाँव में कोई है नहीं, लेकिन क्या है, शाम को घर संभालना है। इसी जिम्मेदारी के सामने यहाँ से अपना स्थान अपने कहना आपके दिलों में ऐसे नहीं होते थे क्यों चलेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा तो ये अपना घर जैसा माहौल था। यहाँ पे बड़े भाई थे, कोई भी बड़े भाई साहब कोई समस्या होती थी उनके पास जाता था। मैंने बच्चों की कविता भी आपल सुन और टीचरों का विचार भी शिवदर्शन सिंह रावत जी विषय में और एक में संकुल केंद्र की तरफ से कुछ न कुछ भेंट दिया गया। भले ही वो अपनी गृह क्षेत्र में थी, एक ही ब्लॉका के अंदर संदराई स्कूल भी अरियक भी, लेकिन 14 साल जो आदमू दगड़ों कटी ऊँ दगड़ा मुलाकात कभी कभी हुए यांग बान थोड़ा भावुक पल भी है। लेकिन एक संकुल में यो गरिमापूर्ण कार्यक्रम जैमें क्यों था जैकेट भी भेंट करे गया, तो सॉल भी भेंट करे गया और उन विषय में काफ़ी हमें जानकारी भी दिया गया। टीचरों को भी हम पूरी तादाद है, लगभग हर स्कूल से टीचर आया है। जब कभी संकुल केंद्र बांधी लगभग 11 स्कूल और एक में सतीश चंद्र बसनाल जी ऊँट है 100 उड़ाए की स्वागतकार, लेकिन ऊँट सबसे ज़्यादा लंबू दगुड़ रहे। खैर विदाई और ट्रांसफर तो लग्यों च, लेकिन एक गरिमापूर्ण ढंग से जो कार्यक्रम एक बात ही कुछ और है और वही गरिमापूर्ण ढंग से यख में यो कार्यक्रम करेगा। जब कभी महिला टीचर्स छी संकुल केंद्र का उन भी यख में अपनी तरह बैठू था मिली की एक गिफ्ट दिया जो कि सबुल ऊँट है भेंट कार्य में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम। और शिवदर्शन सिंह रावत जी जो कि संदना पहुँच गए अब गृह क्षेत्र में की, वो भी हम हार्दिक स्वागत कर दो और उनको उज्जवल भविष्य की कामना कर दो। यख में बच्चों था भी चाय बिस्कुट या ठंडा भी ले गया। एक छोटी सी पार्टी कार गेट टुगेदर जैखन बोल दी और एक गरिमापूर्ण विदाई समारोह यो परसोली संकुल की। छोटी सी पार्टी लेकिन गरिमापूर्ण और वही बाद यक में सबुल फोटो खिंचा दगड़ में ग्रुप फोटो सभी संकुल का टीचर संकुल प्रभारी दगड़ और वही बाद छोटा छोटा नौ यक में बैंड बजाए कि वो था शानदार विदाई दे। संकुल केंद्र परचुल से जने सभी टीचर ताल सड़क में तक ऊँग दगड़ पहुंची जन की आपल तस्वीर में देखल। शिवदर्शन सिंह रावत जी था सभी टीचरों जद कभी संकुल केंद्र का है और विद्यार्थी यक में सम्मान पूर्वक खड़े हुए कार था पहचान दिया
हम मंजड़ा भरतपुर प्राइमरी स्कूल सेवित क्षेत्र और परसोली संकुल सेवित क्षेत्र का सभी जनता की तरफ से शिवदर्शन सिंह रावत जी थे बहुत बहुत धन्यवाद दिंदो। और उन काम यक में सदैव याद रखे जाल, यह भी हम कामना कर दो उज्जवल भविष्य। बहुत ही खूबसूरत यो समारोह गरिमा पूर्ण रहे और सभी टीचर गाड़ी जाने के बाद अपने विद्यालय तरफ बढ़ी। कल लाग आप थे ये वीडियो अपना कमेंट जरूर लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद।